कहता है कि ये जॉब नहीं करती, ये कमाती नहीं है। ये रीजन है हमारी सोसाइटी में शादियां नहीं हो रही हैं, औरतें बूढ़ी हो रही हैं। ऐसा भी सर्वे हमने देखा जिसमें 35 इयर्स के अबव लड़कियां जो है, बहुत सी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, रीजन इज दैट दे आर नॉट अर्निंग। सो ये दोनों जो है ये डिसएम्पावर करते हैं। आप ये बोल दीजिए कि आप नहीं काम करेंगे क्योंकि आप लड़की हैं, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, या आप ये बोलें कि नहीं तुम्हें तो जॉब करनी है, तुम्हें कमाना है, तभी तुम्हारी शादी हो सकती है, तभी तुम सूटेबल हो इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। ये दोनों चीजें औरतों को डिसएम्पावर करती हैं। आप औरत है, आपकी इसीलिए रिस्पेक्ट है, नॉट बिकॉज यू आर एन अचीवर। तुम IAS ऑफिसर हो या डॉक्टर हो या बहुत बड़ी अचीवर हो या बहुत पारसा हो और घर में एक कोने में रहती हो। Neither of these things. Just because you are a woman, you are respectable, you are worthy of respect, you are worthy of honor. But at the same time, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ाई की या एजुकेशन की या एम्प्लॉयमेंट की या पब्लिक स्पेसेस में अपने व्यूज रखने की या डिसीजन मेकिंग में, you should have a choice. That is what I feel is empowerment. And इसके साथ साथ आज के समाज में जहां पर हम देखते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, हमने वन स्टॉप सेंटर जब अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स जिसने रिकॉर्ड टाइम में हमने वन स्टॉप सेंटर खोला, उसको एस्टैब्लिश किया। 200 तक हमारे केसेस अभी तक हमने रजिस्टर किए, जिसमें 90% हमने कॉम्प्रोमाइजेस करवाए और लोगों पे जो है उनको काउंसलिंग सेशंस देके, उनको लीगल एडवाइस देके हमने घरों को बचाया। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हारा तो ये घर है, अब तुम इधर से तुम्हारी जैसे बोलते हैं अर्थी उठेगी। ये कॉन्सेप्ट गलत है। तशद्दुद कहीं पर भी हो उसको बर्दाश्त करना भी गलत है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। और जहां आपको हेल्प चाहिए, चाहे काउंसलिंग हो, उसको जरूर सीख लीजिए। हम पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। जब आप वन स्टॉप सेंटर आएंगे आप देखेंगे वी मेंटेन फुल कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन जहां पर ऐसा केस है जैसे आपने अभी देखा, हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे जहां औरतें तशद्दुद सालों साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल सह रही और आखिरकार उनका मर्डर हो गया। आपने न्यूज में देखा होगा कि ऐसे केसेस हैं जहां औरतें तशद्दुद बहुत देर से सह रही थी, फिर उनका इस तरह से मर्डर हुआ जिसको बयान करना भी मुश्किल है। या एसिड अटैक्स, ये सब चीजें क्या है? इसका मतलब ही ये है कि अगर औरत ना बोलती है, उसकी ना को समझा जाता है कि इसका तो हक ही नहीं ना बोलना। द राइट टू से नो इज नॉट योर राइट। तो मुझे लगता है उस जानिब काम करने की जरूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं समझती कि हम सिर्फ औरतें मिलके इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। हमारे जो भाई हैं, हमारे भाई इसमें बहुत एक कलीदी रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बिना औरतों और मर्दों के साथ चले बिना हम इस गोल में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज या इस तरीके की जो प्रथाएं जिनको कहते हैं सती थी या विडो रीमैरिज को रोकना या चाइल्ड मैरिज, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग मैक्सिमम मर्द रहे, हाई कास्ट के मर्द रहे हैं, ऐसी कास्ट के रहे जिनकी कास्ट में शायद ये होता ना हो, हाई क्लास के भी रहे हैं जिनकी शायद क्लास में ये इश्यूज ना होते हैं। तो एक अच्छा इंसान वो है जो किसी के दर्द को समझे, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन इंसान की तख्लीक अगर खुदा ने की है वो इसलिए की है ताकि हम दूसरों के दर्द को समझ सकें। और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज को समझते हैं, इनके बारे में आवाज को उठाते हैं और इनके बारे में काम भी कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये मंशा रहती है हमेशा कि जो भी ये काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें। आज मैंने म्युनिसिपल कमेटी में यहाँ पे देखा कि बहुत लड़कियों को यहाँ पर फेलिसिटेट किया जाएगा और उनको एनकरेज किया जाएगा। आपने जो प्रोग्राम्स यहाँ किए, मतलब इट वॉज रियली हार्ट वार्मिंग फॉर मी। मेरे लिए ये टॉपिक है जो बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं खुद भी जब से बड़ी हुई हूँ तब से ऐसी सिचुएशंस देखती आई हूँ कि इंसान इवॉल्व करता है विद टाइम। मैंने भी ये समझा कि क्या रोल है औरत का इस दुनिया में। जब हम बोलते हैं एक पसली से पैदा किया गया, तो क्या वो हकीर है उसको एक पसली से पैदा किया गया? क्या वो हकीर है? मुझे नहीं लगता, और मैंने कभी ये चीज नहीं मानी कि वो हकीर है। मैं ये समझती हूँ अगर खुदा ने आपको तख्लीक किया है तो आपके साथ एक पर्पस भेजा है दुनिया में। चाहे आप मर्द हो या औरत हो,
आपने उस पर्पस को फुलफिल करना है। और इसके साथ साथ आपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करके जाना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने तक महदूद रहेंगे, आप सिर्फ अपनी ही एक गिर्द घूमते रहेंगे, तो आप कभी भी रियल एम्पावरमेंट नहीं कर सकते। आप दूसरी औरतों को सपोर्ट करें। अगर आपके पास कोई पोजीशन है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी है, नॉलेज है, स्किल है, you should empower others. That is the message I really want to give you and give all the women here कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर कोई खामियां हैं, जैसे आज उन्होंने देखा कि सास किस तरीके से बात कर रही थी या उसकी जो सिस्टर इन लॉ, ये रियलिटी है, ये हम रोज देखते हैं। एंड आई एम सीरियसली एस्टोनिश्ड कि हम इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं। घरों से ये शुरू होगा। आपकी जो रेवोल्यूशन होता है वो हमेशा इंफिरादी लेवल पे शुरू होता है। आपके घरों में ये रेवोल्यूशन शुरू होगा अगर आप अपने बच्चों को सही एजुकेशन देंगे, अगर आप उनके लिए सही रोल मॉडल बनेंगे, वो आपको एमुलेट करेंगे। आप जितना उनको बोलते रहो